नहीं देख पाए थे उसको आज हम लोग देखेंगे। कोई भी ऑर्डर एएसआई का सर्वे कराकर एविडेंस कलेक्ट करके देना, ये न्याय के विरुद्ध। कल संभवतः टेकअप होगा ही और संभवतः क्या होना ही है। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। ज्ञानवापी सर्वे पर जजमेंट डे। ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच मुस्लिम और हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है और इस दौरान बड़ी खबर सामने आ रही है कि हिंदू पक्ष ने साफ किया है कि सील्ड एरिया में कोई भी सर्वे नहीं होगा। हाईकोर्ट का मुस्लिम पक्ष के वकील से सवाल था कि सर्वे का आदेश गैर कानूनी कैसे है। हाई कोर्ट को मुस्लिम पक्ष का जवाब यह था कि हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। एएसआई सर्वे पर संदेह नहीं किया जा सकता, हिंदू पक्ष ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एएसआई को सर्वोच्च संस्था बताया है, इस बात को भी वहां उद्धृत किया गया, कोट किया गया। तो हिंदू पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि एएसआई सर्वे को प्रामाणिक माना जाता है। एएसआई को सर्वोच्च संस्था खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। असल में हाई कोर्ट की तरफ से यह पूछा गया कि एएसआई सर्वे की सबूतों के लिए क्या जरूरत है, एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, एएसआई ने पहले यह क्यों नहीं बताया कि वो सर्वे करेंगे, अगर तो वो किस तरीके के प्रिपरेशन के साथ सर्वे करेंगे। ये तमाम बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट से की तरफ से पूछी गई हैं हिंदू पक्ष से। और उधर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये तो 1000 साल पुरानी मस्जिद है, इसका इतिहास 1000 साल पुराना है, ये कोई मंदिर नहीं था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1669 में कोई मस्जिद कोई मंदिर तोड़ा गया हो और उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो। हाई कोर्ट ने यह भी पूछा है कि यहाँ का सर्वे तो कर रहे हैं आप लोग, क्या आप जो इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर है क्या वहां का भी सर्वे हो रहा है। तो कई सारी बातें आज पूछी गई हैं हाई कोर्ट की तरफ से, न सिर्फ हिंदू पक्ष से बल्कि मुस्लिम पक्ष से भी। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। मसलन जब हिंदू पक्ष से ये पूछा गया कि आपने ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी क्यों नहीं बनाया इसमें, और इसको लेकर जब आपने प्लीड किया था तो प्लीड करते समय क्या आपने ये बातें बताई थी कि इसकी आवश्यकता क्या है, क्या आपने उसको एएसआई को पार्टी बनाया। तो इधर हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि जब किसी एक मामले में किसी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है, किसी एक्सपर्ट की मदद ली जाती है, तो उसे पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मसलन अगर किसी मामले में अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ रही है तो उसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को मामले में पार्टी नहीं बनाया जाता। तो अब इन तमाम दलीलों के बीच में आखिरकार आज कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू पक्ष जहां ये मामला शुरू हुआ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना, नियमित पूजा अर्चना को लेकर, और वो अब इस मामले में लीडिंग केस है। इसके साथ दूसरी याचिकाएं भी इसी के साथ नत्थी हैं और अब इस मामले में आखिरकार चीजें किस तरफ जा रही हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील ये है कि सर्वे होता है तो इस सील्ड एरिया जो है, जिस एरिया को सील किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। जबकि हिंदू पक्ष ने इस पर अपना जवाब दिया है कि सील्ड एरिया में हम कोई सर्वे कर ही नहीं रहे हैं तो इससे नुकसान कैसे हो जाएगा। हम लोग तो ज्ञानवापी में बिल्कुल भी खुदाई नहीं करने जा रहे हैं। मामले में अभी अपील पूरी नहीं हुई है, चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया, और इसमें फिर से याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है, चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा है। और साक्ष्य जुटाने के लिए हिंदू पक्ष सर्वे चाहता है, मुस्लिम पक्ष का कहना है, और इसलिए यहाँ साक्ष्य जुटाने के संदर्भ में उस समय कोई नुकसान न पहुंच जाए इस ढांचे को, ये हमारी चिंता है। ये भी कहा गया है कि जो लोग इसमें क्लेमेंट हैं, जो वादी हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। और चीफ जस्टिस ने हिंदू पक्ष के वकील से पूछा कि खुदाई करवाना जरूरी है क्या। असल में वो जो फैसला आया है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी लिखी गई है कि इसमें सर्वे कराया जाए, जिसमें आप जानते हैं कि जीपीआर जैसा सर्वे, फोटोग्राफी सब कुछ उसमें होगा, लेकिन उसी में लिखा हुआ था /एक्सकेवेशन। अब इस एक्सकेवेशन वाली बात को मुद्दा बनाते हुए कि देखिए तो इसमें खुदाई की बात भी कही जा रही है और ये खुदाई होगी तो ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। इसको लेकर हाई कोर्ट में दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं, जबकि यहाँ एक्सकेवेशन से मुराद ये थी कि ढांचे के अलावा जो बाकी की जगह है वहां पे अगर जरूरी हो तो थोड़े से हिस्से को एक्सकेवेट करके ये पता किया जाए कि यहाँ पर जो पूजा स्थल रहा है उसका नेचर क्या रहा है। लेकिन अब इसके पूरे जो 360 डिग्री एस्पेक्ट हैं उसको गौरव से बेहतर कोई नहीं बता सकता, जो कि मौजूद है वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। गौरव, बहुत जल्दी से बताइए दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई हैं और कोर्ट ने दोनों तरफ से क्या क्या बातें पूछी।
देखिए, चूंकि ये याचिका मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा यहाँ पर दाखिल की गई है, तो अभी जो ज्यादातर दलीलें हैं वो उन्हीं की तरफ से रखी जा रही हैं और उनकी चिंताओं पर जो है वो हाई कोर्ट उनसे तमाम सवाल पूछ रहा है। हालांकि जब ये पूछा गया कि क्या मस्जिद जो कि 1000 साल पुरानी उसके ढांचे को नुकसान पहुंचेगा और क्या आप मस्जिद को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया कि हम ना किसी तरह से मस्जिद को छुएंगे और ना ही उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से लेकर मस्जिद के जाने तक एक खाली जगह पड़ी है जो कि तथाकथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार कही जाती है। हमारा सर्वे वहां पर होगा। तो मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई, कहा कि हमको भरोसा नहीं है। तो फिर कोर्ट ने पूछा, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आपको एसआई पर भरोसा नहीं है, आपको किसी पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे फिर आपको हाई कोर्ट के आदेश पर भी भरोसा नहीं होगा, ऐसे कैसे चल पाएगा। तो इसको लेकर जो है फिर सुनवाई जो है कुल मिलाकर आगे बढ़ी है। हालांकि कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको डर है कि जो मस्जिद का ढांचा है उसको ही नुकसान पहुंच जाएगा, क्या वो गिर जाएगा। तो इंग्लिश में जो नकवी साहब ने कहा वो कहा माइट फॉल, और हिंदी के दर्शकों के लिए बता देना जरूरी है कि माइट का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज की संभावना या आशंका का प्रतिशत जो है वो बहुत कम होता है, न्यूनतम में होता है। तो मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर तय नहीं है, वो सवाल जरूर खड़े कर रहा है एसआई सर्वे पर। मुझे एक बात और बताइए कि ये गौरव, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, आपका मोमेंटम तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात यहां जानना चाहता हूं। यहां जो ये बात कही गई कि इसका सर्वे कराना क्यों आवश्यक था, ये सबूतों के लिए सर्वे कराना क्यों आवश्यक था, आपने प्लीड करने के पहले इसको लेकर जो इश्यूज थे वो रेज किए थे क्या, एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, इसका थोड़ा सा मुझको डायमेंशन समझाइएगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को और आसान भाषा में समझाइएगा ताकि उनको समझ में आ जाए। मैं आपके पास लौटूंगा, तब तक हिमांशु के पास जा रहा हूं। हिमांशु, आपके आसपास लोग खड़े हुए हैं, मतलब कई लोगों का कहना यह है कि हमको जो ओपन एंड शट दिखाई दे रहा है वो भी देखिए हमारे सिस्टम की पेचीदगियां उसको किस तरीके से दुश्वार बना देती हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बेशक ये दुश्वारी हो रही हो लेकिन सिस्टम के तहत ही सारा काम होना चाहिए और इसको एक प्रोसेस के तहत ये मामला गुजर रहा है, ये अच्छी बात है। जरा इनका नजरिया भी लीजिए जो आपके साथ लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में बहुत सारे लोग खड़े, लेकिन एक बार फिर से मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यही वो जगह है जिसको लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। इधर आप देखेंगे कि गेट नंबर 4 है, लोगों की भीड़ है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आके ये पूछ रहे हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील दी जा रही है, हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलील दी जा रही है। इन सारे मुद्दों पर वो पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं हम लोग? देखिए ये जोश है जो शुरुआत में ही समझ में आ गया। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं जो आज सुनवाई चल रही है कोर्ट में। पहले तो हम लोग काशी का नागरिक है, हमारा नाम दीपक जायसवाल मोनू है, यहाँ सब नागरिक हैं काशी का। आज पूरे शहर में, पूरे काशी में एक उत्साह का माहौल हो और इस समय हम लोग के हर घरों में रुद्राभिषेक और पूजा पाठ सब चल रहा है कि जो हम लोग के बाबा हैं आज उनका फैसले की घड़ी आ गई है, उनका सही समय आ गया है। जो उनके कुछ पूर्वजों ने जो हम लोग के मंदिरों पे आकर मस्जिद जमा दिए और कब्जा कर लिए, अब हमें लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं रह गया। बाबा विश्वनाथ जाग चुके हैं। आपको भी फैसले से उम्मीद है? पूरी उम्मीद है और ये भी उम्मीद है कि बाबा स्वयं 2 महीने का समय लेके आए हैं। अच्छा, सावन के लिए और पूरे काशी वासियों की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार इस सावन को बाबा का जलाभिषेक हम लोग स्वयं करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने अभी अभिषेक करके बाबा का बाहर आए, इस मनसा से आए हैं कि जो आज रिपोर्ट, जो आज न्यायालय का जो है निर्देश आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा, किसी भी कीमत में हमारे पक्ष में आएगा, चाहे किसी रिपोर्ट हो जाए। आप अगर कैमरा, बाबा पे पूरा भरोसा है, बाबा पे, इसीलिए बाबा विश्वनाथ की कृपा है। हर बार सावन 4 सोमवार का होता था, इस बार सोमवार 8 सोमवार का है। डबल कृपा। अच्छा ये बताइए, आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी दलीलें काफी दी जा रही हैं, क्या उम्मीद है आपको? ऐसा है कि साक्षात को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, स्पष्ट दिखाई देता है। श्रृंगार गौरी से लेके जितने भी मस्जिद के अवशेष हैं वो बता रही है कि मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, वतन की रेत पर हमें यहीं रगड़ेंगे, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। क्या यकीन है आपको? हाँ यकीन है। यहाँ लोग काशी में जीने के लिए नहीं, हम मरने के लिए आते हैं। काशी विश्वनाथ बाबा जो है इस समय हम लोग को
याद कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, और नंदी जी बगल में हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। हर हर महादेव। तो आपने देखा लोगों के अंदर उत्सुकता है, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दलीलें क्या आ रही है। वो हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं दिनेश कि आखिर क्या दलीलें दी जा रही है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस ओर फैसला आ सकता है, कब तक फैसला आ जाएगा। और एक अहम खबर आ रही है, वो मैं बता दूं जरा अपने दर्शकों को बहुत जल्दी से। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने टाइम्स नाउ नव भारत की स्क्रीन पर। यहां हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। मस्जिद गिरती है तो जिम्मेदार विष्णु जैन होंगे। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर, जहां ये देखिए, ये किसी एक मामले को तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है। ये मस्जिद सर्वे करने में जहां कोई खुदाई नहीं की जानी है और स्ट्रक्चर के अंदर तो कोई खुदाई नहीं करनी है, छूना भी नहीं है उसको, ये बात स्पष्ट की जा चुकी है। वहां ये कहा जा रहा है कि अगर मंदिर गिरती है तो विष्णु जैन जिम्मेदार होंगे। ये गजब की बात है। और ये कैसे इस बात को अदालत के अंदर कहा जा सका होगा, ये भी मेरे लिए हैरानी की बात है। लेकिन गौरव आपको बताएंगे। गौरव, मैं तो हैरान हूं और दर्शक भी निश्चित रूप से हैरान होंगे, लेकिन ये कानूनी कामकाज आप अच्छे से जानते हैं, जरा समझाइए। बिल्कुल, अब देखिए, बहुत आसानी से समझ लेना जरूरी है। वो कोई भी विवादित धर्मस्थल, राम मंदिर से लेकर आप काशी विश्वनाथ के अंदर मौजूद के परिसर के पास मौजूद ज्ञानव्यापी परिसर प्लॉट नंबर 9130 की बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की पहली दलील धार्मिक स्वरूप बदलेगा। और यहाँ ज्ञानव्यापी सर्वे मामले में उन्होंने रट पकड़ ली है कि मस्जिद का ढांचा 1000 साल पुराना है, तो हो सकता है कि सर्वे से वो जो स्ट्रक्चर है दैट माइट फॉल, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन होंगे। उसके लिए एडवोकेट जनरल यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी वकील होंगे। और कोर्ट ने कहा कि फिर कोर्ट को भी आप जिम्मेदार ठहरा देंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, आपको कोर्ट का सम्मान करना होगा और दूसरा पक्ष भी कोर्ट का सम्मान करते हुए इस बात को लिखित में बयान दर्ज करा रहा है कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का ढांचा है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर बात वहीं अटकी। एक और अहम खबर गौरव आपके पास आता हूं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी जरा बताता चलूं। कुछ भी तोड़ा नहीं जाए। अब देखिए, इस मामले में तो खुद कोर्ट ही कह रहा है कि कुछ तोड़ा नहीं जाने वाला है। भाई साहब, क्या कोई, अब ये देखिए, कोई समझौते की कोई गुंजाइश है क्या? वहां से जरा ये सुनवाई, कुछ भी नहीं तोड़ा जाएगा, हाईकोर्ट ने ये बात कही है। और ये भी कहा है कि क्या कोई समझौते की कोशिश हुई है? हाईकोर्ट ने पूछा कि आप लोग मिल बैठिए। हाईकोर्ट को भी ये दिखाई दे रहा है कि इस मामले में असल में क्या है जो सामने है, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि आप लोगों ने आपस में बैठकर समझौते की कोई कोशिश की है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात है कि दिस स्ट्रक्चर माइट फॉल वाली जो बात है उसमें कोर्ट ने खुद ही कह दिया है कि यहां कुछ तोड़ा जाने वाला नहीं है। तो गौरव, आप बताइए अपनी बात। बिल्कुल, तो कोर्ट ने जब पूछा कि क्या समझौते की कोशिश हुई, तो जो नकवी साहब हैं इंतजामिया कमेटी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ को लेकर एक समझौता हुआ था और ये तय हुआ था कि जो पिटिशनर हैं उनको जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो मंदिर का गार्ड रूम के लिए दिया जाएगा। जो मॉस्क यानी कि मस्जिद की जमीन है उसके लिए एक गार्ड रूम स्थापित करने के लिए मंदिर मंदिर की तरफ से एक जगह दी जाएगी। और वी गेव देम ए पार्ट ऑफ लैंड समवेयर एल्स, और उस जमीन का हिस्सा हमने उसको कहीं और दे दिया। तो ये एक पुराना विवाद है जिसमें सिर्फ एक गार्ड रूम के लिए जगह बनाने के लिए, चूंकि काफी ज्यादा सुरक्षा की तैनाती जो है वो आपने देखा होगा कि कैसे उस पूरे सील्ड या प्रोटेक्टेड एरिया में रहती है, तो उसी के लिए वो जगह दी गई थी। लेकिन अगर बात किया जाए तो ज्ञानव्यापी परिसर में आदि विश्वेश्वर की मूर्ति या शिवलिंग होने के प्रमाण, इसके अलावा गौरी श्रृंगार मंदिर को जो पूजा होती थी जो कि बंद कर दी गई 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद, इस तरह का कोई समझौता नहीं बन पाया। और आखिरकार जो है महिला याचिकाकर्ता या महिला भक्त जो वहां पूजा करना चाहती थी उनके पूजा करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन चूंकि केस जुड़ा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस पूरे आदेश से, सर्वे को लेकर आदेश से, उसको लेकर अभी तक जो है मुस्लिम पक्ष जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने मामला अटका दिया है मस्जिद के ढह जाने की आशंका को लेकर। हालांकि अब कोर्ट को देखना होगा कि किस तरीके से वो इस बात पर सहमत होता है। अभी ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इस मामले में एएसआई पार्टी नहीं है, और ऐसे में विष्णु शंकर जैन जो है वो लगातार एएसआई की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील जो एजी है एडवोकेट जनरल, वो पक्ष रख रहे हैं। लेकिन क्या कोर्ट को इस बात के लिए सहमत करा पाएगा हिंदू पक्ष कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा? और दूसरा ये कि क्या मुस्लिम पक्ष की इन दलीलों में कोई दम है, जब देश की प्रीमियम
एजेंसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हम ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये जिला अदालत के फैसले में मुझे लिखा ये है। भी बताइए तो कि वो जो कहा गया था गौरव की आपने जाएगा? प्लीड करते हुए ये इशू रेज किया क्या, एक दूसरे एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, जिसके जवाब में कहा गया था कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की अगर जरूरत है तो उसको पार्टी नहीं बनाया जाता, किसी एक मामले में एक्सपर्ट की जरूरत एक्सपर्ट के तौर पर ली जाती है। ये मसला क्या था, इसको जरा समझाइए, अब तक समझ में नहीं आया मुझे। देखिए, दरअसल मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा जिला अदालत में मांग की गई कि उस इलाके का सर्वे किया जाए। सर्वे कराए जाने वक्त जब प्रतिवादियों को यानी कि मुस्लिम पक्ष को जिला अदालत द्वारा नोटिस दिया गया इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए, जिला अदालत ने सर्वे करने वाली एजेंसी एएसआई को एक पार्टी या एक जो है वो इस मामले में जवाब देने वाला पक्ष नहीं बनाया, बल्कि एएसआई की प्रशंसा तो कोर्ट ने बहुत की, लेकिन उस प्रशंसा के आधार पर ही सीधे एएसआई को सर्वे करने का आदेश दे दिया। कोई इशू फ्रेम नहीं हुए, लीगल इशू फ्रेम नहीं हुए कि ढांचे को कैसे रखा जाएगा, क्या किया जाएगा। एएसआई द्वारा इस तरह के कोई पॉइंट्स उसमें नहीं रखे गए और यही आपत्ति जो है, मतलब इसको सामान्य शब्दों में अगर समझें तो ये कहा गया कि ये सर्वे होने से पहले एक इस बारे में ये बताया जाना चाहिए था एएसआई की तरफ से कि सर्वे का प्रोसीजर क्या होगा, सर्वे में किस किस तरीके की प्रोसीजर्स की मदद ली जाएगी, क्या क्या टेक्निक, क्या क्या तकनीक अपनाई जाएगी और क्या क्या इसमें पता करने की कोशिश के तहत क्या क्या इसमें अन्वेषण होंगे। शायद यही इसका मतलब होगा। मैं आपके पास आता हूं गौरव, और हिमांशु वहां पे तैनात है, मौजूद है, देखिए, और बहुत सारी वहां के जो लोग हैं काशी विश्वनाथ के रहने वाले, उनसे अगर आप सवाल पूछे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हर हर महादेव। उनको उम्मीद है कि आज इस पर क्या रोक लगाई जाएगी, क्या होगा, ये जो एक सस्पेंस है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हो रही है। वहां पर मुस्लिम पक्ष पहुंचा अपनी याचिका को लेकर और ये कहते हुए कि वहां पर अगर ये सर्वे होता है तो ये गलत है और इससे स्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचेगा। ये तक कह दिया गया कि अगर यहां स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए जो एडवोकेट जनरल हैं वो और विष्णु जैन जो कि इस मामले में वकील हैं वो जिम्मेदार होंगे। हमारे संवाददाता गौरव वहां से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि वहां लगातार जिरह हो रही है, दलीलें दी जा रही हैं। उनके पास एक बार फिर से चलते हैं, क्या इस समय अपडेट है गौरव? बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यानी कि मस्जिद की जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसकी तरफ से एसएफ नकवी जो वकील दलीलें पेश कर रहे थे उनकी दलीलें खत्म हो गई हैं और अब जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से एडवोकेट पुनीत गुप्ता जो हैं वो दलीलें रखना शुरू की हैं। लेकिन नकवी साहब ने जाते जाते कहा कि इस मामले में और भी मामले पेंडिंग है, यानी इससे पहले भी और भी याचिकाएं हैं। इस पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परे नहीं जाएगा, वो पुराने मामलों को क्लब नहीं करेगा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अर्जेंसी देखी है, इस वजह से वो सिर्फ जिला अदालत के एएसआई सर्वे के आदेश पर ही सुनवाई करेगा, पुराने मामलों को वो इसमें क्लब नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की जो ये कोशिश थी कि इस मामले में जो पुराने केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी को लेकर, गौरी श्रृंगार मंदिर को लेकर, उनको भी इससे जोड़कर मामले को लटकाया जाए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह साफ कर दिया है कि उनकी ये पूरी सुनवाई सिर्फ 21 जुलाई के वाराणसी जिला अदालत के फैसले जो कि अजय कृष्ण विश्वेश ने दिया था उसके इर्द गिर्द ही रहेगी और उससे ही बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर जितने मसले जब चले हैं उनको सबको एक साथ किया जाए, क्लब किया जाए। और ये जैसा गौरव बता रहे हैं ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मामले में और डिले किया जा सके, इसको और लटकाया जा सके। लेकिन यहां पर जो जस्टिस महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। केवल ये मामला जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिस पर फैसला दिया है एएसआई सर्वे के मुतालिक, उस पर ही सुनवाई हो रही है और उस पर ही बात आगे होगी। यहां पर देखिए आशुतोष, उनके साथ सोहनलाल आर्य, हिंदू पक्ष के वादी, आइए उनके पास चलते हैं, बताइए क्या कह रहे हैं वो आशुतोष। सोहनलाल जी, हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष को इस बात का डर है कि अगर सर्वे होता है और सर्वे के दौरान खुदाई होती है तो कहीं ना कहीं मस्जिद क्षतिग्रस्त हो सकता है।
आप लोग को क्या लगता है सर्वे के दौरान क्या कुछ होना चाहिए ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके? पहली चीज, सर्वे ही ज्ञानवापी की समस्या का हल है, और दूसरी चीज जो ज्ञानवापी का सच है वह पूरे देश के सामने आना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी सामने आना चाहिए। और दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पूर्व कमीशन हुआ, सारे साक्ष्य उसमें मिले हुए थे, शंख चक्र गदा त्रिशूल सारे के सारे थे, ओम थे, स्वस्तिक थे। मुस्लिम समाज यह कहता है कि उसमें कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरी चीज वो ये कहने जा रहा है कि अगर सर्वे हुआ तो ध्वंस कर दिया जाएगा। आखिर क्या एएसआई में जो अधिकारी है क्या इतने मतलब कि अशिक्षित हैं? इसके पहले 3 साल तक जो है वहां पर श्री राम जन्मभूमि का एएसआई हुआ, बाबरी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह यहां भी अगर हुआ तो उसे जो है ज्ञानवापी जो हमारे जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज, सारे के सारे प्रमाण मंदिर के हैं, एएसआई ही वह विकल्प है जिससे ज्ञानवापी की समस्या का हल हो सकता है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो कतई राजी नहीं हो रहा है, खासतौर से एएसआई सर्वे को लेकर उसे इस बात का डर है कि खुदाई से वो लगातार डर रहा है। और दूसरी बात, जब आज उसने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की तो उसमें यह कहा कि मस्जिद 1000 साल पुरानी है, जबकि इसके पहले कहा जाता था कि 350 साल पुरानी, यानी औरंगजेब ने बनाया है। मुस्लिम पक्ष बार बार क्या बरगलाने की कोशिश कर रहा है क्या मस्जिद को लेकर? निश्चित मुस्लिम समाज यहाँ पर झूठ बोल रहा है। मासिर आलमगिरी पृष्ठ नंबर 123 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था कि ज्ञानवापी को ध्वंस करके जो वहां मस्जिद का निर्माण का तामील करे, क्या उस समय तत्कालीन इतिहासकारों, जो विचारकों, दस्तावेजों, जो गजेटियरों को भी मुस्लिम समाज नकार देगा? आखिर यह जो ये कहता है 1000 साल पहले 8 अप्रैल 1669 से लेकर आज तक जोड़ा जाए तो 353 साल होते हैं। 1000 साल से कहां से हो गए? मुस्लिम समाज वास्तव में झूठ बोल रहा है, या वैसे ही रणनीति अपना रहा है जैसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जो लगाया करता है, अटकाने भटकाने लटकाने के लिए वो झूठ बोला करता है, सारे साक्ष्यों को हिंदू समाज को धोखे में डालना चाहता है। लेकिन हम हिंदू समाज के लोग अब मुस्लिम समाज की झांसे में नहीं आने वाले हैं, उसके झूठ के जाल में फंसने वाले नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार एएसआई जांच को रोकने की बात कह रहा है। डर किस बात का है कि अगर सच्चाई सामने निकल कर आ जाएगी तो जो मस्जिद है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा, या फिर मंदिर को लेकर जो आप लोग का दावा है वो मजबूत होगा? देखिए, सच ज्ञानवापी का जो है देश के सामने आना चाहिए, हिंदुओं के सामने आना चाहिए, मुसलमानों के सामने चाहिए। क्या है ज्ञानवापी का सच? आखिर मंदिर ही तो है या मस्जिद? अगर यह मस्जिद कहते हैं, कोई भी हो, चाहे हमारा मस्जिद हो चाहे हिंदू हो, सच तो आना चाहिए। इसलिए ये एएसआई ही ज्ञानवापी की समस्या का हल है और सर्वे होना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए? आप लोग, चूंकि आप कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान अंदर गए थे, आपको सबसे ज्यादा संदेह कहां पर है कि अगर इस जगह की जांच कराई जाती है तो जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आएगी? मुख्य खबर है, आपके पास आता हूं। सोहन लाल आर्य क्या कह रहे हैं वो आपने सुना, उनके पास वापस चलेंगे, लेकिन ये अहम खबर देख लीजिए। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। टाइम्स नाउ नव भारत में हाई कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलील, अयोध्या में पहले मौखिक सबूत रिकॉर्ड हुए थे, सबूत रिकॉर्ड होने के बाद एएसआई का सर्वे हुआ था। तो यहां पर ये देखिए, जो गौरव बता रहे थे कि इसमें कुल मिलाकर मामले को और भटकाने और लटकाने की जो कोशिश हो रही है, उसी के तहत एक और बात कही गई कि पहले मौखिक सबूत हुए थे उस मामले में। तो अगर एएसआई वाली नजीर अयोध्या को लेकर दी जा रही है तो उसमें मौखिक सबूत वाला वो जो स्टेप है पूरा होना चाहिए और उसके बाद सर्वे होना चाहिए। क्या ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक है, गौरव? देखिए, जो पुनीत गुप्ता है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील, उनका ये कहना है कि राम जन्मभूमि का उदाहरण दे रहे हैं। इससे पहले जो एसएफ नकवी थे उन्होंने भी कहा था कि ये प्रीमेच्योर एप्लीकेशन है हिंदू पक्ष का, और उन्होंने बिना जो है ओरल एविडेंस रखे, बिकॉज दे आर प्लेंटिफ, यानी कि वो वादी हैं, उन्होंने मुकदमा दायर किया है। तो जो बर्डन ऑफ एविडेंस है, यानी कि सबूत रखने की जो दायित्व है वो हिंदू पक्ष का ही बनता है, और ऐसे में वो पहले ओरल एविडेंस रिकॉर्ड कराए, उस पर बहस हो, और उसके बाद ही अगर कोर्ट सहमत हो तो फिर एएसआई सर्वे का आदेश देना चाहिए। ये यहाँ पर पक्ष जो है वो राम मंदिर के सुनवाई के उदाहरण पर रखा गया है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को पहले एक बार बोला, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, कि वी कैन नॉट, हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि जो सबूत जो है वो वादी पक्ष किस मैनर में रखे, किस तरह से प्रस्तुत करे और कैसे लाए। तो एक ये जो बहस चल रही है, और देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो देश की संवैधानिक कोर्ट होती है,
जिला अदालत ने जो फैसला दे दिया वो अपनी जगह है। ऐसे में अगर पुराने केस में कुछ हुआ है उसकी नजीर रखी जरूर जा सकती है, लेकिन अगर खुद हाईकोर्ट को यह लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में नए तरीके से जो है केस को आगे बढ़ाया जा सकता है तो वो एक नई नजीर बन जाती है और संवैधानिक कोर्टें जो है वो इस तरह का फैसला देकर नई नजीरें रखती हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को ये सहमत कराना है मुस्लिम पक्ष को होगा कि क्यों राम मंदिर के हिसाब से ही सर्वे का जो प्रक्रिया हो, या क्यों ना मौजूदा परिस्थितियों में अगर सबूत की मांग जो है हिंदू पक्ष कर रहा है और अगर एसआई बार बार ये कह रहा है कि हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर इस मामले में सर्वे को नहीं रोकना चाहिए। जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में इशू फ्रेम होना चाहिए तो कोर्ट ने पूछा अगर आप इशू फ्रेम भी करा लेंगे, एक दो मुद्दे बढ़ भी जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा तो वही रहेगा कि सर्वे किया जाए और 1947 के वक्त जो है वो धार्मिक स्ट्रक्चर क्या वही था, क्या उससे पहले वहां पूजा होती थी और क्या मस्जिद का जो निर्माण है वो मंदिर की नींव पर किया गया है, क्या वहां पर आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, क्या वहां पर मंदिर के साक्ष्य हैं, ये तय किया जाएगा और ये मेन मुद्दा बना रहेगा। तो कोर्ट इस बात को जो है समझ लेना चाहता है और ऐसे में हाईकोर्ट की जो सुनवाई है और उसका बाद जो आने वाला फैसला है वो अपने आप में एक अनोखा फैसला हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आज शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें सुनवाई करके फैसला देना ही है। ऐसे में तमाम डिले टैक्टिक्स या जो एक क्लेवरनेस ऑफ एडवोकेट्स होता है वो पूरी कोशिश जरूर मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन कोर्ट को सर्वे कराने न कराने पर फैसला आज ही करना है और उसको इस बात पर सहमत होना है कि ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हमने जो सुनवाई की है उससे हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ा होगा, पड़ेगा, यानी कि हाई कोर्ट इसको बिल्कुल फ्रेश केस की तरह सुनेगा, एक फ्रेश मुकदमा। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम पुराने मामले इसमें क्लब नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे और पुराने मामलों को इसमें क्लब नहीं करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण बातें हाई कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। असल में इस मामले में सुन्नी जो पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया, मतलब मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में तमाम जितने मैटर हैं ज्ञान वापी से जुड़े हुए, आप जानते हैं अलग अलग अदालतों में कई तरह के मुद्दे इसको लेकर लंबित हैं और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इन सबको इससे क्लब कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम हाई कोर्ट की बनाई हुई नजीर से अगेंस्ट नहीं जाने वाले। हिमांशु के पास चलेंगे बहुत जल्दी से, बीचों बीच आपको दिखाई दे रहे हैं। तीनों संवाददाताओं से परिचय आपको एक बार फिर से करा दूं। गौरव, हिमांशु और आशुतोष वहां अयोध्या में, माफ कीजिए, काशी में रहकर आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं और इधर गौरव आपको बता रहे हैं इलाहाबाद से हाई कोर्ट से आने वाली हर एक खबर के बारे में। हिमांशु आपके पास आ रहा हूं और अगर आप दिखा पाए वो जगह जिसको लेकर इस समय ये चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर और वहां मौजूद लोगों से आप बात कर पाए बहुत जल्दी से। बिल्कुल, मैं बात करूंगा। आपके मुंह से जब अयोध्या का नाम निकला तो उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अयोध्या की भी बात करते हैं और यहाँ पर ज्ञान वापी की भी बात कर रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यही वो जगह है जिसको लेकर इतनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही है, हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही है और मुख्य आकर्षण का केंद्र यही वो जगह जो इस वक्त हमारे दर्शक टाइम्स ऑफ भारत के देख रहे हैं। कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आज बहुत लंबी दलीलें दी जा रही है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लेकर, क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद है? जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो यह निश्चित तौर पे कोर्ट का मामला है और जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उस पे किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी बयानबाजी हो वो कहीं से भी सार्थक नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भी भरोसा करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि जब कोर्ट में मामला है तो उसमें विवादित बयान देके कोई फायदा होने वाला नहीं है। धर्म जो है वो आस्था का विषय है और इस देश में आस्था के ऊपर जब सवाल उठते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ बयानवीर ऐसे बयान देते रहते हैं, उससे कुछ तो ये बयानवीर जो बयान दे रहे हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एक और अहम खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, वो आपको बता दूं और उसके बाद फिर से अपने संवाददाताओं के पास आपको लेकर चलता हूं। ज्ञान वापी सर्वे को लेकर एक और बड़ी खबर, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलीलें खत्म, हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलीलें शुरू हुई। टाइम्स ऑफ नवभारत पर यह सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका पर कहा है कि एसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए। उसने कहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंच सकता है। उसने ये भी कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है मस्जिद का, ये 1000 साल पुराना है और यह हमेशा से मस्जिद ही रही है, मंदिर कभी रहा ही नहीं है। अब हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दी जाने वाली हैं। ये दलीलें क्या क्या दी जाती हैं,
बहुत तरह की बातें उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई। ये कहा गया कि इसमें एएसआई को नहीं लाया जाना चाहिए, एएसआई सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है जो कि सही नहीं है। ये भी कहा गया कि 1000 साल पुरानी ये मस्जिद है, यहाँ कभी मंदिर रहा ही नहीं, 1669 वाली बात। हाँ, कुछ कह रहे हैं गौरव, बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने जो है वो दलीलें रखना शुरू कर दी हैं। कोर्ट ने पूछा कि आप सर्वे कैसे करेंगे। हिंदू पक्ष ने कहा कि हम जो है सर्वे करेंगे, लेकिन हम इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डेटिंग भी करेंगे, लेकिन द सैक्रोसेंट प्रिंसिपल इज दैट देयर विल बी नो डैमेज टू द स्ट्रक्चर। यानी कि हमारा पूरा ये इस मामले में केंद्र बिंदु रहेगा कि ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। और अब खबर आ रही है कि खुद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के जो वकील हैं वो जो है वो अब एएसआई का पक्ष रखना शुरू कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। सबसे पहले हम जीपीआर सर्वे यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे का इस्तेमाल करेंगे और हम प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हिंदू पक्ष और खुद भारत सरकार की तरफ से एएसआई का पक्ष रखने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि हम मस्जिद के ढांचे को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल इस वक्त अगला महत्वपूर्ण बिंदु आप फिर एलाबोरेट करिएगा और कुछ भी महत्वपूर्ण आ रहा हो इशारा कीजिएगा, आपके पास आ रहा हूं। कोई भी हमारे संवाददाता उनके पास महत्वपूर्ण अपडेट हो इशारा करें, मैं उनके पास फौरन आऊंगा। कोर्ट को हिंदू पक्ष बता रहा है कि सर्वे कैसे होगा, और हिंदू पक्ष ने ये बताते हुए क्या कहा है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हम जीपीआर करेंगे, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ढांचे को नुकसान पहुंचे। कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा, कोई खुदाई नहीं होगी, हम कार्बन डेटिंग करेंगे, हम जीपीआर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे ढांचे को नुकसान पहुंचे। ये एएसजी की तरफ से, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बात कह दी गई है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गौरव, बताइए और क्या बात कही गई अंदर, और क्या कहा जा रहा है अभी हिंदू पक्ष की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से। यहां पर देखिए बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप एएसआई सर्वे का जो पूरी प्रक्रिया है उसे आप एक्सप्लेन करिए। तो विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष की तरफ से कहा कि जो एएसआई की टीम है वो साइट के पास वेटिंग कर रही है। तो मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि व्हाई इज द वेटिंग, आखिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, यानी कि मतलब हम जैसे ही आदेश दे देंगे आप जो है सर्वे शुरू कर देंगे, आखिर ऐसी हड़बड़ी क्या है, ये कोर्ट ने पूछा है। इस पर जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एएसजीआई ने कहा है, 24 जुलाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने यहां पर संदर्भित किया और उन्होंने कहा कि हम ढांचे को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आप जो है आर यू गोइंग टू ड्रिल, यानी कि आप किसी तरह की ड्रिलिंग करेंगे दीवार में, और आप किसी तरह के, या ये किसी तरह का वैक्यूम क्लीनर होगा। यानी कि कोर्ट ने ये पूछा है कि अगर आप किसी भी चीज को वहां से सैंपलिंग के लिए उठाना चाहते हैं तो क्या आप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके पश्चिमी दीवार में छेद कर देंगे, या फिर किसी बड़े वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचे। इस पर जो है मुख्य न्यायाधीश ने अभी और कुछ भी बोला। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द व्हाट आर यू डूइंग गोइंग टू डू। कोर्ट ने ये कहा कि हम थोड़ा सा सहमत नहीं नजर आ रहे हैं जो आप करने जा रहे हो, या तो आप इसको और नहीं, मतलब वो कुल मिलाकर उनकी जो चिंता है गौरव वो ये है, उनकी चिंता जो है वो ये है कि कार्बन डेटिंग के लिए जहां से भी पार्टिकल लिए जाएंगे तो पार्टिकल कैसे लिए जाएंगे, क्या वो पार्टिकल ड्रिल करके लिए जाएंगे या वो पार्टिकल लिए जाएंगे और वैक्यूम क्लीनर की मदद से वहां के पार्टिकल निकाले जाएंगे, और पार्टिकल निकाले कैसे जाएंगे इसको लेकर कोई सेटिस्फैक्टरी बहुत जवाब हमको नहीं मिल रहा है। अभी ये कहा जा रहा है अदालत की तरफ से, इस पर हर एक अपडेट आपको गौरव पहुंचा रहे हैं, हिमांशु बता रहे हैं आपको वहां जनता का मूड क्या है जब ये सब कुछ चल रहा है। और ये देखिए एक और अहम खबर आ गई आपके सामने, हिंदू पक्ष से कहा गया, हिंदू पक्ष ने कहा सर्वे की प्रक्रिया के बारे में टीम साइट के पास इंतजार कर रही है। असल में कहा यह गया है कि टीम जो है वो साइट के पास इंतजार कर रही है और वो अभी वहां पर मुआयना कर रही है, वेट कर रही है, निरीक्षण कर रही है, और उसके बाद वहां पे जो सैंपलिंग का काम होगा वो कैसे किया जाएगा, ड्रिल के जरिए किया जाएगा, वैक्यूम क्लीनर से लिया जाएगा, चिमटी से लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, यहां से पार्टिकल कैसे लिए जाएंगे, किन जगहों से लिया जाएंगे, ताकि कार्बन डेटिंग के जरिए उस जगह की उम्र के बारे में पता चल सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह बहुत बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे जजमेंट डे। छोटे से ब्रेक के बाद उधर पार्लियामेंट में क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा। हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे पर आज जजमेंट डे। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है कि सर्वे होगा या नहीं। फिलहाल जो सर्वे चला था, सर्वे कुछ घंटों के लिए चला था, लेकिन फिर उसको स्टे कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और अब यहां हाई कोर्ट में इस बारे में सुनवाई चल रही है कि सर्वे किया जाएगा या नहीं। दोनों ही तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो गई हैं, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। हमारे संवाददाता गौरव इस पर निगाह रख रहे हैं। उधर वाराणसी में मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष और हमारे संवाददाता हिमांशु आपको ये बता रहे हैं कि वहां वो लोग जो वादी पक्ष से जुड़े हुए हैं क्या सोच रखते हैं, और वो जो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास वहां दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं वो इस खबर को कितनी उत्सुकता से देख रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन वो जगह जिसको लेकर ये चर्चा है वहां मौजूद है हिमांशु। ज्ञानवापी स्ट्रक्चर के पास मौजूद हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं वहां से, और गौरव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने से। एक बार फिर से गौरव के पास चलते हैं। गौरव, ओवर टू यू क्विकली। बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार जो है वो अब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। दर्शकों को लिए अपडेट कर दे कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी के वकील SF नकवी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से पुनीत गुप्ता ने अपने आर्गूमेंट रखे। नकवी साहब के जो आर्गूमेंट हैं वो कल शाम से लेकर आज सुबह 9:30 बजे के बाद शुरू हुए। उसके बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता आए और उन्होंने बहुत ही शॉर्ट जो है आर्गूमेंट किया। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और इसके साथ ही साथ SI के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कोर्ट ने ASGI से पूछा है कि आपने क्या इस तरह का सर्वे, यानी कि ASI ने क्या इस तरह का सर्वे पहले भी किया है, इस पर पूछा गया है। तो ASI की तरफ से जवाब दिया गया, हाँ हमने इस तरह का सर्वे पहले भी किया है। कोर्ट ने पूछा कहाँ, और अगर आपके पास इससे जुड़ी हुई क्या कोई फोटोग्राफ है। कोर्ट को इस वक्त जो है संदेह है कि आप जिस तरह से काम करोगे उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी कि देखिए कोर्ट संतुष्ट हो लेना चाहता है और दोनों पक्षों के लिए जो सुनवाई हो, जो पक्ष रखे जाए उसमें कॉज ऑफ जस्टिस वो ना हम पर हो। यानी कि न्याय के लिए जो है दोनों ही हाईकोर्ट के पास पहुंचे हैं। किसी को भी जो न्याय हो, अन्याय किसी के साथ ना। और यही वजह है कि कोर्ट यहाँ पर इस बात से सहमत हो जाना चाहता है कि आप बताएं कि किस तरीके से आप ये सर्वे करेंगे। इसके लिए आप फोटोग्राफ्स दें और बताएं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में, यहाँ के संविधान में, यहाँ की अदालतों के कारण ही ऐसा हो पा रहा है कि जिस बारे में लगभग हर किसी को पता है वो भी एक प्रक्रिया से गुजरकर सच सामने आए और सबको इंसाफ मिले। कहीं किसी को ये ना लगे कि उसकी सुनवाई नहीं हुई और किसी को ये नहीं लगे कि उसको इंसाफ नहीं मिला। ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आगे क्या होता है इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। ज्ञानवापी सर्वे पर जजमेंट डे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो। सर्वे को लेकर देखिए टाइम्स ऑफ भारत पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। हाई कोर्ट में ASI ने अपना पक्ष रखा है। ASI ने कहा है कि हमने ऐसा सर्वे पहले भी किया हुआ है, ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब हम इस तरह का कोई सर्वे कर रहे हो। हाईकोर्ट में SI की ओर से अपना पक्ष रखते हुए ये बात यहां पर कही गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष जो यहां पर पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहते हुए कि ASI सर्वे नहीं होना चाहिए, खुदाई वहां पर होगी। कोर्ट की ओर से देखिए सवाल यहां पर महत्वपूर्ण ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि क्या खुदाई के बिना काम वहां पर नहीं हो सकता है। सवाल इस बात को लेकर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार बने हुए ग्राउंड से। गौरव हमारे साथ हैं, हिमांशु लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव आपका रुख कर लेते हैं। अभी फिलहाल का अपडेट क्या यहाँ पर आ रहा है, अभी जब कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले पर जारी है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि अगर 1993 से 1993 तक ज्ञानवापी परिसर में महिलाएं गौरी श्रृंगार मंदिर की पूजा कर रही थी तो आपके पास सबूत होना चाहिए। इस बहस को आगे बढ़ाते हुए यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हम यहाँ पर जो पूजा है वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ चैत्र के महीने में। तो उस पर विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि जिन महिलाओं ने याचिका लगाई है वो पहले ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर जो है गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा करती थी, लेकिन उन्हें सिर्फ चैत्र नवरात्रि के दिन जो है वो अब पूजा करने को मिलती है, वो भी मस्जिद के बाहर से। तो कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं के पूजा के अधिकार का लगातार हनन किया जा रहा है 1993 से लगातार। फिलहाल जो है वो हिंदू पक्ष इस बात पर दलील देने की कोशिश कर रहा है और कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि सर्वे की आवश्यकता क्यों है और सर्वे के जरिए कैसे सच सामने आ सकता है और कैसे वहां पर एक सच छिपा हुआ है जिसे लाना जरूरी है। और कोर्ट उन्हीं दलीलों को, हिंदू पक्ष की दलीलों को फिलहाल सुन रहा है।
पक्ष की दलीलों को यहाँ पर सुना जा रहा है लगातार, और देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं गौरव जो निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ये बात कह रहा है गौरव कि ऐसा पहला मौका नहीं है, मुस्लिम पक्ष को बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठाने का मौका जरूर मिल रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है कि इस तरह का कोई सर्वे करवा रहा हो, तो उस पर भरोसा रखना होगा गौरव। बिल्कुल, देखिए भरोसा रखना होगा। जब बीच में मुस्लिम पक्ष दलील रख रहा था, एसएफ भी दलील रख रहे थे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं है कि कहीं जो परिसर है, जो मस्जिद है, ढांचा है, वो गिर ना जाए। तो कोर्ट ने कहा अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो आपको हमारे दिए हुए आदेश पर भी भरोसा नहीं होगा, आपको भरोसा करना होगा एजेंसी पर, क्योंकि वो बार बार इस बात को स्टेटमेंट दर्ज करा रहे हैं कि मस्जिद में जो है वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई किसी तरह की खुदाई नहीं होगी। एएसआई की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह भी साफ कर दिया कि जो ये पूरा सर्वे होगा वो शुरू होगा जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे के जरिए, और जो पार्टिकल्स भी लिए जाएंगे उसमें दीवार में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जो कि पश्चिमी दीवार है, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से लेकर मस्जिद के 20 का पड़ा हुआ खाली हिस्सा है जहां पर यह सर्वे किया जाना है। तो ऐसे में लगातार हिंदू पक्ष और एएसआई ये बात बार बार साफ कर रहा है कि मुस्लिम पक्ष वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी बात रखते हुए अपना पक्ष रखा है, हमें जिला कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं दी गई है, ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। और एएसआई सुबह ही सर्वे करने के लिए पहुंच गई है। कहा गया कि जिला जज की ओर से जो जजमेंट पास किया जाता है, एएसआई सर्वे की जो बात यहाँ पर कही जाती है, उसके बाद वो कॉपी उन्हें नहीं दी जाती और एएसआई की टीम जो है वो सुबह सुबह सर्वे करने के लिए पहुंच जाती है। और गौरव वापस मैं आपके पास लौटूंगी, हिमांशु भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मुस्लिम पक्ष की ओर से देखिए एक बार फिर इस बात को दोहरा दिया गया, एएसआई की टीम जब पहले सर्वे से एक दिन पहले रात को पहुंची थी, उस बैठक में शामिल हुए, अगले दिन के लिए कह रहे हैं कि जो जजमेंट की कॉपी थी वही साझा नहीं की जाती और एएसआई की टीम पहुंच जाती है। अब इस तरह से पक्ष रखा जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि लटकाने भटकाने का काम यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की गहमा गहमी, जिस तरह की गर्माहट इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा गर्मी इस वक्त गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने देखने को मिल रही है। तापमान बहुत गर्म है और यहाँ पर भी हमें एक टाइम्स ऑफ भारत के एक दर्शक जो रेगुलरली हमारे चैनल को देखते हैं वो हमें मिले हैं, इतिहासकार है, साथ ही आप लेखक भी हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सच्चिदानंद शेवड़े। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इतने लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस पर काफी बहस चल रही है। बात तो यह है कि हमारी पुस्तक में भी हमने इसके साक्ष्य और प्रमाण दिए हैं। राम मंदिरच का मराठी पुस्तक है हमारी। तो बात यह है कि 400 साल पहले जब इसको ध्वस्त किया गया था और उसके ऊपर कुछ मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो उसके बाद में जो तथ्य है वो तो लोगों के सामने आना ही चाहिए। होता यह है कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में कथ्य फैलाया जाता है, कथ्य मतलब नैरेटिव, ये फैलाया जाता है, लेकिन सत्य लोगों के सामने आता नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, नवभारत को, कि हमेशा आपने सत्य का पक्ष लिया है। विष्णु जी को आपने ही बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो भी उन्होंने रखा था सामने। अब हाईकोर्ट में जो हो रहा है, एएसआई से यहाँ पे अगर कुछ तफ्तीश होती है तो वो होनी चाहिए ना, सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। सत्य का स्वीकार सब जन करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि मुस्लिम पक्ष इसमें विलंब क्यों कर रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर एएसआई का सर्वे होता है तो मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है, इस मस्जिद की यहाँ पर बात की जा रही है। बात तो यह कि एएसआई ने भी बता दिया है कि इसमें कहीं खुदाई नहीं होगी। अगर खुदाई नहीं होगी तो इसको किस प्रकार का नुकसान हो सकता है? सर्वसामान्य आम आदमी आप देखो, उसके मन में तो यही सवाल पैदा होगा कि सत्य अगर हमें चाहिए तो सत्य की सर्वांग रूप से जांच होनी चाहिए। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है, आप साहित्यकार हैं, इतिहासकार भी हैं, इसीलिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि ये जो मस्जिद है वो 600 साल पुरानी है, कई सालों पुरानी है, मंदिर से भी पुरानी है। तो ऐसा है कि औरंगजेब का जो फरमान है वो फरमान इसका मतलब झूठा है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि उसका फरमान है और किस प्रकार से ध्वस्त करनी चाहिए इसके बारे में लिखा है। तो वो सब प्रमाण हम झूठे ऐसा मान ले, तो फिर ऐसा है कि अपने देश में इतिहास की कोई जगह ही नहीं है। एक बात बार बार की जाती है कि वो आकृति फुब्बारा है, लेकिन उससे शिवलिंग बताने पर हिंदू पक्ष जुटा हुआ है। आप जब साहित्य की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें क्या बताया गया, क्या वर्णन किया गया है? वर्णन तो वो शिवलिंग है। जब हजारों करोड़ों लोगों का मानना है कि वो शिवलिंग है, तो फिर
आप और हम कौन होते हैं ना नुकुर करने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर इतिहासकार लोग जो है, एएसआई की जो टीम है, वो सब अगर विशेषज्ञों को लेकर अगर उसके साथ जांच कर रही है तो उस जांच को नकारा क्यों जा रहा है? उसमें अगर तथ्य ये आ गया कि नहीं भाई यह मस्जिद ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा आया कि यह मंदिर ही है, तो फिर उनको भी सोचना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ये बारीकी से अपनी बात रख रहे हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने काशी को देखा है, समझा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में जो बड़ी खबर है, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की तरफ से दलील दी गई है और उनका कहना है कि लगातार हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ज्ञानवापी केस में ये दलील दी गई है। दरअसल जिस तरह से नियमित पूजा को लेकर बात कही जा रही थी और ये कहा गया कि अब पूजा साल में एक बार होती है, तो ये एक तरह से अधिकारों का हनन है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी केस में देखिए विष्णु जैन की ओर से ये कहा गया है, ये दलील उनकी ओर से दी गई है कि अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लगातार ऐसा हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है मुस्लिम पक्ष। क्योंकि ज्ञानवापी सर्वे पर टाइम्स ऑफ भारत की बड़ी कवरेज नॉन स्टॉप जारी है, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि ज्ञानवापी मामले पर हाईकोर्ट में इस समय सुनवाई जारी, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे हैं, हिंदू पक्ष की ओर से ये कहा गया है कि सर्वे होने दिया जाए, ये कोर्ट पर है कि वो रिपोर्ट को मंजूर करता है या नहीं करता है, और मुस्लिम पक्ष भी रिपोर्ट को मानने से इनकार कर सकता है, लेकिन सर्वे तो यहाँ पर पहले करने दिया जाए। आपको बता दें लगातार सुनवाई की जा रही है, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। जिस तरह से पहले भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से जब अर्जी लगाई गई थी, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने भी कैविएट लगाया था और ये स्पष्ट किया गया था कि जो पक्ष है उसे सुना जाए। अब हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अंदर सर्वे कराया जाए, अंदर की तस्वीर सामने आने दी जाए। पहले भी जो कमीशन हुआ था उसमें भी बहुत सी बातें सामने आई थी और ये भी हवाला दिया हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन की तरफ से कि बार बार हिंदू पक्ष की भावनाओं का हनन हो रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से, हिमांशु दीक्षित काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं, आशुतोष सिंह जो है वो भी वाराणसी से हमारे साथ है। गौरव, आपका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। हिंदू पक्ष बिल्कुल स्पष्ट ये कह रहा है, अब जो खबर आ रही है कि सर्वे कम से कम होने दिया जाए, उसके बाद मुस्लिम पक्ष उसको नकारे स्वीकार करे, ये आगे की बात है, अभी का काम होने दिया जाए। गौरव, बिल्कुल, देखिए चूंकि इस वक्त हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें रखी जा रही हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने, तो कोर्ट ने पूछा था कि क्या अभी सर्वे करने का आदेश इस स्टेज पर दिया जा सकता है, तो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारे पास पहले से कुछ एविडेंस है और एविडेंस के लिए हम जो सर्वे का आदेश है वो कोर्ट दे सकती है किसी भी स्टेज पर, उससे हमें और एविडेंस मिलेंगे। सर्वे हो जाने दीजिए, रिपोर्ट को जो है वो हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष या कोर्ट जिसको भी मानना है ना माने, लेकिन अभी कम से कम सर्वे होने दिया जाए और जो पूरी न्याय की प्रक्रिया है वो आगे बढ़े। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील एसएफ नकवी ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि अयोध्या राम जन्मभूमि फैसले में कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से जो है इस स्टेज पर जो है वो एसआई सर्वे या किसी तरह के कमीशन सर्वे की आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो विष्णु जैन ने इस बात को काटते हुए कहा कि कोर्ट ने ये कहा था कि जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे है उसे एक पीस ऑफ एविडेंस की तरह रिकॉर्ड किया जा सकता है और ऐसे में ये सर्वे किया जाना चाहिए जो कि एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में आगे की सुनवाई में इस विवाद के निपटारे के लिए जरूरी होगा। ठीक है, अपने आप में बहुत अहम हो जाता है और अभी भी सुनवाई लगातार जारी है। जैसा हमारे साथी गौरव लगातार हाईकोर्ट के बाहर से पल पल की अपडेट पहुंचा रहे, हिंदू पक्ष अपनी तरफ से दलीलें रख रहा है, लेकिन आशुतोष इसके पहले भी हमने देखा था कि लगातार मुस्लिम पक्ष यही तो चाहता है कि ये जो स्टे है वो कंटिन्यू रहे और वो ये कतई नहीं चाहता कि एएसआई सर्वे अंदर हो और उसके बाद की तस्वीरें सामने आए सामने। बिल्कुल है ना, देखिए जो मुस्लिम पक्ष है वो सिर्फ एएसआई सर्वे को लेकर ही नहीं बल्कि इसके पहले जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी, जब 28 अप्रैल 2022 को वाराणसी के सिविल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब ये आदेश दिया था, उस दौरान भी जो मुस्लिम पक्ष का जो रवैया था वो बेहद एक तरीके से भ्रामक था। मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता था कि मस्जिद के अंदर कोई भी जो सर्वे की टीम है वो जाए। कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का भी वो लोग लगातार विरोध कर रहे थे। हालांकि जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई होती है तो उस दौरान मस्जिद के अंदर से कई ऐसी आकृतियां
बारीकियां मिलती हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी रही हैं। और इसी बात को आधार बनाकर जो हिंदू पक्ष है उसने एएसआई सर्वे की मांग की ताकि वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा यह साबित हो सके कि यह मस्जिद है या फिर मंदिर है। अब मुस्लिम पक्ष लगातार इसका भी विरोध कर रहा है। अब उसने एक नया हथकंडा अपनाया है। मुस्लिम पक्ष ये इस बात को लेकर भ्रम फैला रहा है कि अगर एएसआई की टीम अंदर जाती है तो कहीं ना कहीं खुदाई की जाएगी और खुदाई होती है तो जो उनका ढांचा है वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। जबकि इसके पहले जो हिंदू पक्ष है उसने वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में ये साफ तौर पे कहा था कि जो भी कार्रवाई की जाएगी, सर्वे की जो प्रक्रिया होगी वो जीपीआर सिस्टम से ही होगी और बहुत कुछ जरूरी हुआ तभी शायद खुदाई की नौबत आए। हालांकि हिंदू पक्ष ने रडार मेजरमेंट यहाँ पर होगा। वापस लौटेंगे हम ज्ञानवापी केस में। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, देखिए वो बता दें, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की दलील सामने आई है। एक के बाद एक बातें रखी जा रही है। अब उन्होंने ये कहा है कि लगातार हमारे अधिकारों का हनन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष इस बात के हक में ही नहीं है कि किसी भी तरह से कोई भी सबूत जो है वो जुटाए जाए। और बरखा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये ना सिर्फ यहाँ पर सबूत जुटाए जाएं बल्कि जो नियमित पूजा की मांग लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से जो परिवादी हैं उनकी तरफ से जो रखी गई थी, हिमांशु, बार बार यही तो मांग है और अब उस नियमित पूजा का भी विरोध किया जा रहा है। और यही दलील जो है हिंदू पक्ष के वकील ने भी कही कि हर बार समय समय पर हिंदू पक्ष की भावनाओं को जो है आहत किया जाता है, उनके अधिकारों का हनन नहीं। लेकिन ना आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब पिछली बार यहाँ पर सर्वे हुआ था, यही वो जगह है जहाँ पर सर्वे किया गया था। आप वहाँ पर वो बैरिकेडिंग देखेंगे जहाँ पर वो फेंसिंग की गई है और इस पूरे कैंपस का, ये जो मस्जिद यहाँ पर दिख रही है, इस पूरे कैंपस का यहाँ पर सर्वे किया गया था जिसमें 1000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स ली गई थी और इसके साथ ही कई जीबी की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। उसमें कई आकृतियां सामने आई थी, उसमें त्रिशूल सामने आया, उसमें सिंह सामने आया, उसमें आप देखेंगे कि पुरातत्व जो कमल है, जो सातिया जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, जब ब्रह्म कमल कहा जाता है, ये सारी चीजें पाई गई थी। और उसके बाद तहखाने को लेकर शुरुआत में कह दिया गया कि तहखाने की चाबी नहीं है, फिर बाद में पता पड़ता है कि तहखाने की चाबी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास में है और फिर वो तहखाने की चाबी खोली जाती है, धीरे धीरे पता चलता है। और इसीलिए आज विष्णु शंकर जैन भी कह रहे हैं कि पहले भी हमारे पास कुछ साक्ष्य मौजूद हैं और दूसरे और साक्ष्य जुटाने के लिए सर्वे को होने देना चाहिए। सबसे अहम बात जो विष्णु शंकर जैन की तरफ से की गई है कि पहले सर्वे तो हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर नहीं मानना है मुस्लिम पक्ष को, अंजुमन इंतजामिया कमेटी को, तो वो नहीं मान सकते हैं, लेकिन अभी सर्वे यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 3 यहाँ पर डूम मौजूद है, उन 3 डूम में एक के नीचे एक बड़ा शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब होलो साउंड आता है, जब उस पर ठक ठक की आवाज की जाती है। और ये किसने कहा था? जो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका करता है राखी सिंह, उनकी तरफ से कहा गया, विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया, इतना ही नहीं सोहनलाल आर्य की तरफ से कहा गया। और इसीलिए कह रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल जब सर्वे होगा तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक एक चीज बिना कुछ नुकसान पहुंचाए यहाँ पर सब सत्य सामने आएगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तैयार नहीं हो रहे। बहुत से लोगों से हम लोगों ने बात करी तो वो ये कह रहे हैं कि सच से डर क्या है, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। यही बिल्कुल सही बात है हिमांशु, अगर जो भी सच होगा वो यहाँ पर सामने आ जाएगा। और इसी वजह से देखिए जब बेंच आज बैठी है हिमांशु, तो कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जब आपको भरोसा ही नहीं है तो आपको तो फिर हमारे जो हम यहाँ पर फैसला दे देंगे उस पर भी भरोसा नहीं होगा। सवाल तो यही है, समस्या भी यही है। इसीलिए ये बार बार बात की जा रही है कि समस्या का समाधान निकालना नहीं चाहते हैं, समस्या को और सुलझाने की जगह उलझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप भरोसा रखिए, आप न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, आप सर्वेक्षण जो यहाँ पर किया जा रहा है उस पर भरोसा रखिए, लेकिन उलझाने की बात की जाती है। आप इस बात को समझिए, पहले कहा जाता है कि सारे मामले एक साथ जोड़ लेने चाहिए, फिर यह भी कहा जाता है कि अगर इस ढांचे को एक बार फिर से देखिए, अगर इस ढांचे को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो विष्णु शंकर जैन इसके लिए जिम्मेदार होंगे, ये भी कह दिया जाता है। अब आप खुद समझिए, जो लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इस मामले को बहुत पुराने वक्त से, वो समझेंगे कि लटकाने झटकाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, मामले को लंबित करने का काम किया जा रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स जिसे कहा जाता है। जो मंशा है हिमांशु वो साफ तौर से मुस्लिम पक्ष की नजर आती है, लेकिन कोर्ट में इस समय की बड़ी हलचल जो है वो लगातार जारी है। गौरव, जरा इस बात को समझाइए, क्योंकि आज की तारीख शाम 5 बजे तक के लिए ये जो सर्वे है उस पर स्टे लगाया गया है, यानी कि मियाद आज पूरी होगी, उसके पहले ही जो भी तस्वीर होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। किस तरह की संभावना बनती नजर आ रही है और क्या अपडेट है इस समय कोर्ट से? बिल्कुल, देखिए अभी विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि
सर्वे जो है यानी कि एसआई सर्वे इस तरह के सिविल इश्यूज में कभी भी सर्वे या कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराया जा सकता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के मामले में भी एसआई का जो सर्वे था और एक्सकेवेशन जो हुआ था वो उसके तरीके के आधार पर जो है अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्हें उसके आधार पर भरोसा है कि मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चूंकि तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इस पूरे मामले को सुन रहे हैं, एक जो सबसे बड़ा कंटेंशन फंसा है या इशू फंसा हुआ है वो ये कि मुस्लिम पक्ष जो इस बात का डर दिखा रहा है कि कहीं सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान ना पहुंचे, कहीं वो भरभरा कर गिर ना पड़े, वो टूट ना जाए और कहीं जो है इस तरह के नुकसान से मस्जिद के जो नुकसान है उसकी भरपाई ना किया जा सके। वो बार बार इस डर को दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कि एएसआई की तरफ से, विष्णु पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा गया है और उन्होंने जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और आज हाई कोर्ट में भी ये स्टेटमेंट दर्ज कराया है कि किसी भी तरह का नुकसान ज्ञान व्यापी मस्जिद के ढांचे को एएसआई के सर्वे से नहीं पहुंचेगा। फिलहाल ये सारी दलीलें जो है वो रखी जा रही है। जाहिर सी बात है कि फैसला जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को करना है, लेकिन इससे पहले वो दोनों ही पक्षों के न्याय पाने के हर संभव तरीके को आजमा लेने की जो प्रक्रिया है उसको जो है उसका मौका दे रहे हैं। और यही वजह है कि जब हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है तो मुस्लिम पक्ष को भी जिस बात पर आपत्ति है वो आपत्तियों को लगातार जता रहा है। लेकिन जो बोन ऑफ दर्ज कराई जा रही है, मुस्लिम पक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि एएसआई के पास प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं है यहाँ पर इस पूरे सर्वे को लेकर। पूरा जोर जो हिंदू पक्ष का है वो खुदाई को लेकर है, जिस बात से लगातार यहाँ पर हिंदू पक्ष इनकार करता हुआ आ रहा है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। आशुतोष, गौरव, हिमांशु, हम वापस आपके पास लौटेंगे, समझेंगे कि आगे अब और क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की संभावनाएं जो है वो इस पूरे मामले में सामने रहेंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाए उससे पहले समय की एक बहुत बड़ी खबर ईडी डायरेक्टर के कार्यालय को लेकर। बड़ी खबर, संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक याचिका दाखिल की है। 31 जुलाई को दरअसल संजय मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है।